नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में देखेंगे। विटामिन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, विटामिन होते क्या हैं, इनकी खोज किसने की, इनका हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। थ्योरी से लेके टॉप मोस्ट 40 MCQ भी लिए हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को हमने इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। थ्योरी के साथ साथ हमने डिटेल में सभी चीज़ों को बताया हुआ है, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत है उनको ट्रिक से बताया हुआ है। ठीक है, यह वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, विटामिन होते क्या हैं। ठीक है, विटामिन होते क्या हैं तो ध्यान रखिएगा। विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर का विकास और कार्य करने के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, विटामिन हमारे शरीर का विकास करते हैं और कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, विटामिन के बारे में जानेगा। विटामिन कितने टाइप के होते हैं तो ध्यान रखिएगा, विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है ना, मूलतः जो है इतने ही टाइप के विटामिन होते हैं। ठीक है, और इनका स्रोत क्या क्या होता है, विटामिन हमें मिलते कहाँ से हैं तो हम जो भोजन खाते हैं, हमारी जो डाइट होती है रोजमर्रा की ज़िंदगी में, वहाँ से विटामिन आते हैं। या फिर कुछ लोग जो होता है विटामिन के कैप्सूल वगैरह भी लेते हैं विटामिन को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा कि विटामिन की खोज किसने की, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो कासिमिर फंक ने। ठीक है, अक्सर परीक्षा में फंक नाम दिया रहता है तो ध्यान रखिएगा। 1912 ईस्वी में कासिमिर फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि जो है घुलनशीलता के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं तो 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है परीक्षाओं में। पहला आता है कि वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है ना, कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा साथियों। सबसे पहले हम बताते हैं पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और सी, यह दोनों जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं ना। विटामिन बी सी जो होते हैं यह पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है ना, और वसा की बात करें तो वसा में जो है ए, डी, ई और के, यह जो बाकी विटामिन बचते हैं यह जो है यह सब वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना, तो बी सी को अगर आप याद कर लेंगे तो बाकी जो है 4 जो है वो आप वसा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नामों की। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके रासायनिक नाम आपको याद रहना बेहद जरूरी है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ली हुई है, बहुत ही मजेदार कामगर ट्रिक है। इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ से आप आसानी से इनके सारे रासायनिक नाम याद कर लेंगे। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से कर ले जाएंगे परीक्षाओं में। जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, हमने 2 इमेज ली हुई है। एक इमेज यहाँ पे टॉफी की है, एक है रथ की। ठीक है ना, तो आपकी ट्रिक यही है, रथ एक टॉफी। ठीक है, रथ एक टॉफी याद रखिएगा। उसके बाद इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे र किससे क्या बताता है हमको, रेटिनॉल। ठीक है ना, रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए। एक सीक्वेंस में सब सारे विटामिन लिखे गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के, सभी को सीक्वेंस में लिख दीजिए। फिर इधर से रथ एक टॉफी, इस तरह से सीक्वेंस में आप इसको लिख के, ठीक है, यहाँ से सभी को आप डिकोड कर सकते हैं आसानी से। जैसे विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमीन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो क से जो होता है कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, क से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। टॉफी में टो से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। ठीक है, जो कि विटामिन एक ई का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद आता है टॉफी, तो फी से आप फाइलोक्विनोन याद रख सकते हैं, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, बहुत ही कामगार ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे अच्छे से तो आसानी से आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं। इन विटामिन के रासायनिक नाम तो बता दिए, ठीक है, लेकिन उनसे रोग या अभाव में होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह स्लाइड है तो ध्यान रखिएगा आप। जैसे पहला देखते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं तो ध्यान रखिएगा, रतौंधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आँख की समस्याएं होती हैं वह विटामिन ए की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया या फिर आँख की समस्याएं जितनी भी होती हैं विटामिन ए की कमी के द्वारा होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी को ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल है।
और रिकेट्स नामक, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। यही कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई की रासायनिक नाम होता है। बात करें इससे कमी से रोग, तो मांसपेशियों में कमजोरी आपको फील होगी, उसके बाद तंत्रिका संबंधी जो है समस्याएं होती है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन के की बात करें साथियों, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन। ठीक है ना, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। और ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कहीं पे हमें ब्लीडिंग हो रही है तो जो है ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है ना, तो विटामिन के की कमी से होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का जो है थक्का जमने में जो है देरी होती है, इसलिए वहाँ विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसकी कमी से जो दांत संबंधी मसूड़े हो गए या फिर दांतों में कमजोरी हो गई, वो विटामिन सी की कमी से होती है। जैसे स्कर्वी रोग हो गया। ठीक है, अब स्कर्वी रोग नाम तो सुने होंगे, लेकिन ये किससे संबंधित होता है, तो जैसे कभी कभी देखते हैं आपकी मसूड़ों में खून आने लगते हैं, ठीक है ना, तो वह सब स्कर्वी रोग के जो है कारण होते हैं, विटामिन सी के कमी के कारण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने सभी विटामिन देख लिए, लेकिन विटामिन बी अभी छूटा हुआ है, क्योंकि विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें जो है कई टाइप के विटामिन को कैटेगराइज किया गया है, हम सभी को एक बार डिटेल में देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर डीप में पूछेगा तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। जैसे विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, थायमीन कहा जाता है। ठीक है, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है, जो रथ पर टॉफी में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बात करें विटामिन बी1 की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि बेरी बेरी रोग की किस जो है विटामिन की कमी से होता है, उसमें ऑप्शन में बी1 ना देके विटामिन बी दिया है, तो आप उसको जो है करेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो एक होता है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, यह भी जो है विटामिन बी1 की ही कमी से होता है। ठीक है, अगला है विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। यह सभी इंपॉर्टेंट है, इनके भी रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन बी2 के रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। बात करें इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो मुंह में छाले पड़ जाना। ठीक है, मुंह में अक्सर देखते हैं हम छाले पड़ जाते हैं, या फिर जो स्किन संबंधी रोग होते हैं वह किससे संबंधित होते हैं, विटामिन बी2 से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है विटामिन बी3। ठीक है, बी3 का रासायनिक नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट रिपीटेड यह पे है, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन होता है। ठीक है ना, नियासिन। बात करें बी3 की कमी से होने वाले रोग, तो ध्यान रखिएगा, एक पेलेग्रा नामक रोग होता है, जिससे क्या क्या समस्याएं होती है, त्वचा की समस्या, आपको स्किन की हो सकती है, डाइजेशन की हो सकती है, या फिर मेंटली अब जो है मेंटल की समस्याएं हो सकती हैं, तो यह किसकी जो है कमी से होता है, नियासिन की कमी से, विटामिन बी3 की कमी से यह सब रोग होते हैं। उसके बाद अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन बी5। ठीक है, विटामिन बी5 को अगर बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो पेंटोथेनिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से हमें जो है ज़्यादातर जो है टायर्डनेस होगी, थकान महसूस होगी, चिड़चिड़ापन हमारे बॉडी में लगेगा, विटामिन बी5 की कमी से। ठीक है, उसके बाद अगला आता है विटामिन बी6, इंपॉर्टेंट है, यह भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग क्या क्या होते हैं, तो एनीमिया। ठीक है ना, एनीमिया है। ठीक है, उसके बाद अवसाद हो गया, फिर चिड़चिड़ापन, यह रोग होते हैं एनीमिया, जिसे खून की कमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन बी6 की कमी से। उसके बाद विटामिन बी7, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। ठीक है ना, बायोटीन होता है विटामिन बी7 का नाम। बालों को झड़ना, ठीक है ना, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि बालों का झड़ना जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी7 की कमी से, बायोटीन की कमी से होता है। बाकी स्किन की समस्याएं तो होती ही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं विटामिन बी9। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, फोलिक अम्ल या फिर फोलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसकी कमी से रोग बताए तो गर्भ में जो है विकार जो होते हैं, प्रेगनेंसी के समय पेट में जो है विकार जो उत्पन्न होते हैं, विटामिन बी9 की कमी से ही होते हैं। एनीमिया इसके भी कमी से होता है। ठीक है,
उसके बाद विटामिन B12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, साइनोकोबालामीन इसका जो है रासायनिक नाम होता है, साइनोकोबालामीन। बात करें इसकी कमजोरी से रोग, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है एनीमिया या फिर तंत्रिका संबंधी समस्याएं जो होती है विटामिन B12 की कमी से होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। टोटल हमने 40 एमसीक्यू लिए हुए हैं जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं इन 40 प्रश्नों में से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विटामिन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी साथियों? कैसिमिर फंक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1912 ईस्वी में जो है विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? हमने आपको बताया था विटामिन बी और सी जो होते हैं यह पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी, BC जो होते हैं यह पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। बात करें वसा में विटामिन कौन कौन से घुल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा बी और सी जो होते हैं तो पानी में घुलते हैं, तो बाकी बचे कौन? A, D, E और K। ठीक है, विटामिन A, D, E और K यह जो होते हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना, फैट सोल्यूबल विटामिन यह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? हमें जो सूर्य की रोशनी होती है उससे कौन सा विटामिन मिलता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी मिलता है। ठीक है ना, सनलाइट से हमें कौन सा जो विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो होता है जिसमें हम देखने में असमर्थ रहते हैं रात में, तो आंखों से संबंधित रिलेटेड रोग है, तो यह किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग का कारण कौन सा विटामिन है? कौन से विटामिन से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी किससे संबंधित होता है? दांतों से संबंधित होता है, मसूड़े से संबंधित, जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मसूड़ों से खून आना, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमने आपको देखिए ट्रिक बताई थी ना। अब देखिए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, रथ पर टॉफी, ये ट्रिक बताई थी हमने। ठीक है, रथ पर टॉफी बताई थी। ठीक है ना, रथ एक टॉफी बताई थी, माफ कीजिएगा, पर नहीं था, रथ एक टॉफी थी। यहाँ पे क्या था? रथ एक टॉफी, रथ और उसके ऊपर एक टॉफी रखी हुई थी। ठीक है, तो रथ एक टॉफी ये ट्रिक थी। तो जिसमें से हमने विटामिन सी का पूछा है, तो ये हो गया A, B, C, D, E और K। ठीक है, यहाँ पे सी के नीचे क्या आ रहा है? A आ रहा है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से जो इनके सभी के रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग जब होती है तो कौन सा विटामिन होता है ब्लड क्लॉटिंग में जो है मदद करता है? विटामिन के करता है। ठीक है, के से क्लॉटिंग आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का जमने में हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी से भी हमको मिलता है। इसकी जो है अगर ये भरपूर मात्रा में आप ले रहे हैं तो हड्डियां आपकी काफ़ी मजबूत रहेंगी। ठीक है, इसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोफ्लेविनिन। ठीक है ना, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन ध्यान रखिएगा किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। ठीक है ना, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? रिबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है? यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी जो है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इजी है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो रथ ए बी, आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। ए यानी कि रेटिनॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, पेलेग्रा रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान रखिएगा, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह सभी प्रश्न, इनको सभी को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है साथियों? हमने आपको बताया था किस नाम से, बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी से बाल हमारे झड़ने लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त अल्पता, ठीक है, खून की कमी यानी कि एनीमिया का कारण किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया जो है हमें किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थायमीन का संबंध किस विटामिन से है? थायमीन का किस विटामिन से है? रथ यानी कि यानी कि बी, तो बी फर्स्ट का क्या नाम है? थायमीन है। तो विटामिन B1 का नाम जो है थायमीन है, विटामिन B1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई का कार्य क्या है? विटामिन ई का कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ई का क्या कार्य होता है? प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रजनन क्षमता को बढ़ाना जो होता है विटामिन ई का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किस विटामिन को जो है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। रट लीजिएगा आप इस प्रश्न को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नियासिन किस विटामिन का हिस्सा होता है, या फिर किस विटामिन को जो है नियासिन कहा जाता है? तो विटामिन B3 को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। अगला प्रश्न देखते हैं, फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है? किस विटामिन को फोलिक एसिड कहा जाता है? हमने आपको बताया था विटामिन B9 को। ठीक है, विटामिन B9 को जो है फोलिक एसिड कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फोलिक एसिड विटामिन B9। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या विटामिन B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, बच्चों में रिकेट्स रोग जो होता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जितने भी खट्टे जो है पदार्थ होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक सबसे प्रचुर मात्रा में जो होता है विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, चूंकि आंवला ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नींबू। ठीक है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आंवला और नींबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? यह सभी प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं कि साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत तब पड़ेगी नहीं। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम की बात करें साथियों तो क्या होगा? राइबोफ्लेविन। ठीक है, रिबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, रिबोफ्लेविन। अगला प्रश्न देखते हैं, कोबालामिन किस विटामिन का नाम है? देखिए आगे कोबालामिन किस विटामिन का नाम होता है? तो विटामिन B12 का। ठीक है, विटामिन B12। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विटामिन ई के प्रमुख स्रोत क्या होता है? विटामिन ई जो है हम कहाँ से लेते हैं, प्रमुख स्रोत इनके क्या होते हैं? तो साबुत अनाज, साबुत का मतलब जो खड़े अनाज होते हैं। ठीक है, साबुत अनाज, मोटे अनाज जो होते हैं, और हरी सब्जियों से जो है विटामिन ई हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, मिलता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किस विटामिन को जो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है? ठीक है, हमारी स्किन को तो लगभग जो है सभी विटामिनों का योगदान रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली विटामिन सी। ठीक है ना, विटामिन सी, कहीं कहीं आपको विटामिन ए भी उत्तर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है कौन? विटामिन ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं, स्कर्वी रोग में क्या प्रभावित होता है? हमने आपको बताया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है साथियों, लेकिन इससे क्या प्रभावित होता है? तो हमारे दांत प्रभावित होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो है दांत हमारे विटामिन सी की कमी से प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं,
पैरालिसिस या फिर लकवा, कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चों में लकवा मार देता है, ठीक है, तो यह किस विटामिन की कमी से होता है, या फिर कौन सा विटामिन उनको इसको बचाव के लिए कौन सा विटामिन जो है जरूरी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B12, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लकवा से बचने के विटामिन B12 जो है बहुत जरूरी होता है, पैरालिसिस जिसको बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा विटामिन सी बढ़ाता है, ठीक है, विटामिन सी, इसमें भी जो है लगभग सभी विटामिन होते हैं लेकिन मोस्टली सी का योगदान ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का नाम है, निकोटिनिक एसिड जो है किस विटामिन का नाम है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B3 का, ठीक है, विटामिन B3 को जो है निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, हमने आपको बताया था नियासिन यानी कि विटामिन B7 की कमी से जो है बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या होता है, विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या होता है, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फोलिक एसिड गर्भावस्था में किसके लिए मददगार होता है, जो फोलिक एसिड होता है यानी कि विटामिन B9 जो होता है वह गर्भावस्था में किसके लिए मददगार होता है, तो शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए, ठीक है, शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फोलिक एसिड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, तो रथ पर टॉफी, ध्यान रखिएगा रथ एक टॉफी, टोकोफेरॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, गाजर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से दृष्टिहीनता हो सकती है, ठीक है, या इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दृष्टिहीनता यानी कि आई यानी कि आँख से रिलेटेड यह जो है बीमारी है, तो किसकी कमी से होता है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है स्टार्टिंग में, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।